हेलो फ्रेंड्स, तो आज का समझिए कि आप लोगों का फर्स्ट क्लास जो है स्मार्ट बोर्ड पर होने जा रहा है। और जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था कूलम का नियम, ठीक है ना, कि कूलम का नियम आखिर होता क्या है। तो हम यहाँ से वेरी शॉर्ट में आप लोगों को रिवीजन करा के और अपने टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए। तो यहाँ से हम लोग अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पहला जो हम लोग का टॉपिक है ना, हम लोग का जो यहाँ पर पढ़ना है, आप लोग देख सकते हैं कि वह हम लोग का क्या है, कूलम का नियम है, ठीक है ना, कूलम का नियम। तो यह कूलम का नियम जो मैंने आप लोग बताया था, क्या होता है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ही क्या कहते हैं, कूलम का नियम हम लोग कहते हैं। कूलम एक वैज्ञानिक का नाम था जो यह दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बताया था, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब यह है बाबू कि मान लीजिए कि यहाँ आप लोगों का एगो प्लस चार्ज है, ठीक है ना, और यहाँ आप लोगों का एगो प्लस चार्ज है, या आप लोगों का यहाँ एगो प्लस चार्ज है, या आप लोगों का यहाँ एगो माइनस चार्ज है। तो इनके बीच हम लोगों का जो होगा एगो बल कार्य करेगा, ठीक है ना। इनको मान लीजिए कि हम आर दूरी पर क्या करे हैं, रखे हैं, ठीक है ना। इसको भी हम क्या करे हैं, आर दूरी पर रखे हैं। लेकिन फर्क यह होगा कि यह इस पर बल कहाँ लगाएगा, इधर लगाएगा ना। और यह जो है आप लोगों का यह कहाँ बल लगाएगा, इस पर लगाएगा। तो यहाँ पर कौन सा बल काम कर रहा है, यहाँ पर जो हम लोग का बल काम कर रहा है वह काम कर रहा है विकर्षण, ठीक है ना। और यहाँ पर जो हमारा बल काम करेगा वह बल हमारा कौन काम करेगा, आकर्षण का, ठीक है ना। किसका काम करेगा बाबू लोग, हम लोग का बल यहाँ पर आकर्षण का काम करेगा। तो कूलम का नियम यही होता है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला विकर्षण या आकर्षण, ठीक है ना, इन बल को क्या कहते हैं हम लोग, कूलम का नियम हम लोग कहते हैं। आप लोग यहाँ से आप लोग का परिभाषा हम पूरा नोट करवा चुके हैं एकदम थ्योरी वाला क्लास में, जो इसके पीछे वाले क्लास आया था। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग का जो अब आता है सेकंड, ठीक है ना। यहाँ से दूसरा आता है हम लोग का कूलम्ब बल या विद्युत बल का परिभाषा, ठीक है ना। मतलब आप लोग विद्युत बल या कूलम्ब बल का आप लोग परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लोग नोट करेंगे कि आप लोग का जो यह कूलम्ब बल होता है, ठीक है ना, या विद्युत बल होता है, दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। कहीं कहीं क्या करेगा, कूलम्ब बल देगा, कहीं कहीं क्या करेगा, विद्युत बल देगा। तो उसका मतलब क्या होता है, सेम होता है। इसका भी कहानी देखिए, ठीक है ना, इसका भी जो कहानी होता है बाबू, इसका भी कहानी क्या होता है, सेम होता है। सेम कहने का मतलब है आप लोग यहाँ से समझिएगा, ठीक है ना, ध्यान पूर्वक आप लोग समझिएगा कि जो मैंने आप लोग बताया था कि मान लीजिए कि यहाँ हम लोग प्लस चार्ज रखते हैं और यहाँ भी हम क्या करते हैं, प्लस चार्ज रखते हैं, और इनके बीच का दूरी क्या है, आर है, ठीक है ना। इनके बीच का दूरी क्या है, आर है। तो इनके बीच तो हमारा बल लगेगा, ठीक है ना। बल कौन सा लगेगा, विकर्षण का। यह इधर लगाएगा और यह हमारा कहाँ लगाएगा, इधर लगाएगा। तो इस बल का जो हम नाम देते हैं, क्या देते हैं, विकर्षण, ठीक है ना, क्या देते हैं, विकर्षण। तो जब आप लोग के एग्जाम में, ठीक है ना, जब आप लोग के एग्जाम में इसका परिभाषा लिखने के लिए आएगा तो सबसे पहले क्या करना है ना कि कूलम्ब बल क्या होता है वह बता देना है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को कूलम्ब बल कहते हैं। यह हो गया। उसके बाद नीचवा लिखना है आप लोगों का स्टेटमेंट कथन। क्या लिखना है, मैंने आप लोग बताया था कि जो इनके बीच बल लगता है वह दोनों आवेशों के, ठीक है ना, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी F समानुपाती Q1 इंटू Q2, यही होता है समीकरण 1। इसको माने थे हम लोग। दूसरा में हम क्या बताए थे कि जो हमारा यह बल होता है वह दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। 2 हो गया। ये दोनों को मिलाएंगे तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बाटा में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, घेरेंगे नहीं। अब यहाँ से यह समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा, एगो कांस्टेंट आता है, इसका नाम हो गया के। यहाँ से Q1, यहाँ से Q2 बाटा में हमारा क्या हो गया, आर स्क्वायर। तो यह हम लोग का जो है ना,
यह हम लोग का जो हो गया यहाँ से यहाँ से जो आपका ये वाला बल हो गया F बराबर K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। लेकिन यहाँ से अब थोड़ा सा एगो आगे समझिएगा कि जो आप लोग का यह K होता है, ठीक है ना, तो जहाँ हम लोग लिख देंगे कि जहाँ हम लोग का K एक क्या है, समानुपाती नियतांक है। K एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है। अब देखिए ढेर सारे मेरे भाई बहनों के माइंड में यह बात आ रहा होगा ना कि सर नियतांक का मतलब क्या होता है। देखिए यह जो बल है ना, यह इस पर डिपेंड करता है, लेकिन जब हम बराबर का साइन देंगे तो पूरे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमको एक कांस्टेंट देना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे आप लोगों को हम एक एग्जाम्पल बताए थे कि हमको जीने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन क्या उससे हमारा पूरा लाइफ जो है स्टेबल हो जाएगा, नहीं होगा। उसके लिए कुछ ऊपरवार खर्चा होगा, ठीक है ना। कि मान लीजिए कभी होटल में खाना खाने के लिए चले गए, कभी बुखार लग गया, ठीक है ना, चाहे कभी घूमने जाने का मन हो गया, तो उसके लिए कुछ खर्चा चाहिए। तो वही होता है कि आपका जीने के लिए तो भोजन और पानी चाहिए, ठीक है ना, मतलब खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी। लेकिन क्या इससे आपका लाइफ पूरा स्टेबल हो जाएगा, कहेगा नहीं सर, हमको कुछ ऊपरवार खर्च है जो हमारे लाइफ को क्या करे, स्टेबल कर दे। तो वही हमारा क्या काम करता है यहाँ पर कि जो बल है वह आवेश पे और दूरी पे तो डिपेंड करता है, लेकिन क्या जब हम इक्वल टू करेंगे तो क्या ऐसे होगा, नहीं। तो वहाँ आप लोगों को के क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो के एक क्या है, समानुपाती नियतांक है। इस के का मान, ठीक है ना, इस के का मान आप लोगों को हम लिखवाए थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसका जो मान होता है वह 9 गुना 10 के पावर 9 होता है। और इसका मात्रक भी हम आप लोगों को लिखवाए थे कि इसका मात्रक लिखवाना है तो एकरा के एकरा में गुना कर दीजिए। तो इसका जो मात्रक होगा वह हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाटा में क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर। यह आप लोगों का मात्रक हो गया। तो आप लोग का देखिए के का मात्रक 1 नंबर में लिख लीजिएगा, आप लोग नहीं लिखे होंगे तो के का मात्रक, के का मात्रक क्या होता है बाबू लोग, के का जो मात्रक होता है वह आप लोगों का न्यूटन मीटर स्क्वायर बाटा में क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर। यदि आप लोगों का इसका बीमा लिखना होगा, ठीक है ना, क्या करना होगा, बीमा लिखना होगा। तो क्या आप लोगों से बीमा लिखा जाएगा, आप लोग बताइए। बिल्कुल लिखा जाएगा, बीमा लिखा जाएगा ना। कैसे है, बल है तो बल का चलिए बल का बीमा क्या होता है, ML/T इनवर्स 2, यही ना होता है। रुकिए 1 मिनट, ई हो गया। यह हमारा क्या है, मीटर है, तो मीटर का क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये कूलम्ब है, कूलम्ब का 80 होता है, ठीक है ना। 80 का यहाँ पर क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। पूरा इसको सॉल्व करेंगे, देखिए हम लिख रहे हैं। एकरा में क्या है, यहाँ पर M है ना, एकरा में और कहीं M है नहीं है, तो M हमारा क्या आएगा, एक ही आएगा ना। अब ओकरा बाद देखिए L यहाँ पर है, एकरों में है, एकरा में L है नहीं है, तो हेजा एगो L है, हेजा कै गो है, 2 गो, तो कै गो हो गया, 3 गो। तो एकरा मतलब कि हम यहाँ L का पावर कितना देंगे, 3 गो। अब देखिए यहाँ T है, एकरा में T नहीं है, नीचवा T है ना, तो हेजा T के पावर कितना है, -2, नीचे में कितना हो जाएगा, T स्क्वायर हो जाएगा ना। यह ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T के पावर -2 हो जाएगा ना, -2 ऊपर जाएगा, यह ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, -2, तो कितना हो जाएगा, T के पावर -4। अरे भाई देखिए आप लोग समझा रहे हैं, यहाँ T है ना, तो हम यहाँ देखिए T स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, ऑलरेडी ऊपर एगो क्या है, -2 है, तो है कितना हो जाएगा, T के पावर -4 हो जाएगा। अब क्या कहो, M हो गया, L हो गया, T हो गया, अब क्या बचा है, A। तो यहाँ A का स्क्वायर आप लोग कर लेंगे,
-2 कर दी का है कि नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ एक पर क्या हो गया, -2 हो गया। तो यहाँ से आप लोग का के का क्या हो गया, ये बीमा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग का यह हो गया। अब देखिए इस पूरे इक्वेशन में आप लोग का यहाँ से क्या हो गया काम, यहाँ से कूलम्ब बल का आप लोग का यही सारा लिख देना है, सारा काम हो जाएगा। यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लिखे हैं कुछ अति महत्वपूर्ण बातें, ठीक है ना। यहाँ से कुछ लिखे हैं अति महत्वपूर्ण बातें। अब यह क्या है, देखिए जब कूलम्ब बल लगता है तो यह क्या क्या इसमें कंडीशन होता है, समझिएगा। कूलम्ब बल हमारा क्या होता है, विद्युतीय बल होता है, केंद्रीय बल होता है, स्थिर आवेश के बीच लगता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पॉइंट याद रखना है। और यह माध्यम पर क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है ना। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करें हैं, कुछ अति महत्वपूर्ण बात में आप लोगों को यहाँ से क्या करना है कि 1 नंबर में यहाँ लिख लेना है कि कूलम्ब बल विद्युतीय बल है। 2 नंबर में लिख लेना है कूलम्ब बल केंद्रीय बल है। आप लोगों को यहाँ से 3 नंबर में लिख देना है कि कूलम्ब बल माध्यम पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है ना। 3 गो हो गया। और उसके बाद चौथा एगो 2 गो जो और लिख लीजिए कूलम्ब बल स्थिर आवेश के लिए लगता है। बस 4 गो पॉइंट हो गया, इसीलिए यहाँ पर जगह इसका छोड़े थे। हाँ, कूलम्ब बल एक संरक्षित बल है, ये लिख सकते हैं 5वां में, ठीक है ना। 5वां में आप लोगों को यहाँ लिख सकते हैं कि कूलम्ब बल हमारा क्या है, एक संरक्षित बल है। चलिए ई हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर देखिए क्या है, माध्यम, ठीक है ना। आप लोग का माध्यम के, फिर उसके बाद प्रवर्तांक के, मतलब कि यहाँ माध्यम का नाम, यहाँ के का मान क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कहने का मतलब है कि माध्यम, रुकिए 1 मिनट, चलिए माध्यम कहने का मतलब है ना कि सबसे पहले ले लीजिए निर्वात, ठीक है ना। क्या ले लीजिए, निर्वात। निर्वात के लिए क्या होता है, एक होता है ना, तो यहाँ 1 लिख दे रहे हैं। उसके बाद आप लोग का होता है हवा। हवा के लिए क्या होता है, 1.0003 होता है। इसको हम लोग लगभग 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू लोग, लगभग इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओकरा बाद निर्वात हो गया, हवा हो गया। ओकरा बाद आ जाइए अवरक, ठीक है ना। क्या आ गया, अवरक। अवरक के लिए आपको क्या करना है, 6 होता है, याद रखना है। ओकरा बाद आप लोगों का हो गया रबर, ठीक है ना। क्या होता है, रबर। रबर के लिए आपको याद रखना है 3। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ई हो गया। उसके बाद आप लोग कांच का लिखवाए थे ना, ये सब सारा चीज़ लिखवा चुके हैं। कांच के लिए क्या लिखवाए थे कि कांच का आपका 5 से लेकर कहाँ तक होता है, 10 तक होता है ना। देखिए मान लीजिए कि आपके ऑप्शन में नहीं बोला कि हम कांच रखे हैं, लेकिन उसका मान क्या है नहीं बोला है। जब नहीं बोला है ना, तो आप लोग देखिए 5 से लेके 10 तक में कौन ऑप्शन बैठ रहा है। 5 से 10 तक में एक ऑप्शन आप लोगों का देगा, ठीक है ना। वह 10 को ऑप्शन नहीं देगा, वह एक ही ऑप्शन देगा। कांच हो गया। उसके बाद आप लोग यहाँ से लिख लेंगे जल, ठीक है ना। क्या करेंगे, जल। जल के लिए क्या होता है, 80। ओकरा बाद आप लोगों का धातु हो गया ना। धातु के लिए क्या होता है, अनंत। धातु मीन्स बाबू लोग समझ जाइएगा, ठीक है ना। धातु में आ जाता है आप लोगों का सोना, चांदी, टीन, ठीक है ना। आप लोगों का और आ जाएगा, ठीक है ना, इत्यादि यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। एक लड़का से हम पूछे थे ना कि सोना का बताओ प्रवर्तांक कितना होता है, तो ऊपर नीचे तिकने लगा कि ल ई क्या बता दिलन भैया सोना के लिए। सोना खाई तो कहीं लिखवैली ही लिखी भाई, सोना का है, धातु है। धातु के लिए क्या होता है, अनंत होता है। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, अनंत। यहाँ लिख लीजिएगा, इसका हिंदी होता है अनंत, ठीक है ना। क्या होता है, अनंत। यहाँ से देखिए आप लोग को एगो पॉइंट लिखवा देते हैं जो बहुत खास है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिएगा सबसे स्पेशल में आप लोगों को यहाँ से लिखवा देते हैं, पूरा बढ़िया से लाइन नोट करिएगा आप लोग। देखिए कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि एहिजा एगो आवेश है, ठीक है, प्लस चार्ज है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
और यहाँ पर रुकिए, ज़्यादा लगता है बड़ा बन गया है, प्लस हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोग का क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, इसके बीच का दूरी हम कुछ ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस प्लस है। तो अब ध्यान से आप लोग देखिएगा कि वह आवेश कहाँ बल लगाएगा, इस पर इधर बल लगाएगा, F हो गया। और आप लोगों का देखिए, यह इस पर बल लगाएगा क्या, नहीं इधर लगाएगा। कोनो प्रकार के दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यह इधर लगाएगा, लेकिन एकरा में क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। देखिए कैसे, एक को पॉइंट समझिएगा। इस हिसाब से एकरा में बल कितना लगेगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एकर नाम प्लस Q कर देते हैं। प्लस Q2 करते हैं, एक में प्लस का Q1 करते हैं। तो यहाँ से इसका बल क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 बटा में क्या हो जाएगा, R²। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो क्या मिलेंगे, निर्वात में, ठीक है ना। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो क्या मिलेंगे, निर्वात में। तो इस हिसाब से हमारा बल तो ये लगेगा ना। लेकिन हम नोट काहे के लिखवाए हैं, नोट लिखवाए हैं इसके लिए, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा कि यहाँ पर हमारा प्लस चार्ज है, मतलब प्लस का वही Q1 है, हम कुछ नहीं चेंज किए हैं। हो गया, एकरा बीच का दूरी कितना है, R है। लेकिन अब एकरा में हम छेड़खानी क्या करेंगे, एकरा में हम माध्यम डाल देंगे। क्या करेंगे, माध्यम डाल देंगे। एकरा बीच हम माध्यम डाल दिए। वो माध्यम कैसा डाल दिए हैं, आप लोग का क्या है, धातु, ठीक है ना। क्या है, धातु है। माध्यम में क्या है, धातु। तो बताइए इसके और इसके बीच बल कितना लगेगा, यह बताना है। यदि दो आवेशों के बीच जो माध्यम रखा गया है, यदि वह माध्यम धातु है तो उनके बीच लगने वाला कुल बल क्या होगा, 0 होगा। यानी समझिए बाबू लोग कि माध्यम जो धातु का होता है ना, धातु जो धातु का दीवार होता है, यह इतना मजबूत होता है ना कि एक दूसरे को बल लगाने ही नहीं देगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर हैं और मेरा एक दोस्त है, उससे झगड़ा हो गया है भयंकर। जब ही हम लोग लड़ने वाले हैं, हमारे बीच में एगो बरियार दीवार आ गया, एकदम ईंटा का बोलिए, पत्थर का बोलिए, चाहे लोहा का बोलिए, एक ऐसा दीवार आ गया कि जो हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। तो बताइए क्या हम उस पर बल लगा सकते हैं, बल लगबे नहीं करेगा। काहे कि हमको बीच में दीवार को तोड़ के जाना पड़ेगा, दीवार टूटेगा नहीं। तो सोना जो धातु होता है, तो धातु का दीवार काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने से न यह इस पर बल लगा पाएगा, न इस पर ई बल लगा पाएगा। तो टोटल बल क्या हो जाएगा, 0। तो याद रखिएगा कि जब दो आवेशों के बीच जो माध्यम रखेंगे, यदि वो धातु है तो टोटल बल क्या होगा, 0 होगा। कहेगा सर फार्मूला से कैसे होगा, फार्मूला से आप लोग बताते हैं। देखिए हमारा जो माध्यम है बाबू लोग, हमारा जो वह माध्यम है वो कैसा है, धातु है ना। धातु के लिए हम एप्सिलॉन R का मान क्या लिखवाए थे, अनंत। तो कहेगा सर पिछवा के लिखवाई नहीं हनी, ठीक है ना, पिछवा का लिखवाई हनी के। तो बाबू लोग एप्सिलॉन R चाहे के, ठीक है ना, दोनों का मतलब क्या होता है, लगभग हर एक जगह सेम होता है। यदि आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम अभी हो रहा है ना, तो आप लोग क्या करेंगे, इस के को भूल जाएंगे, एप्सिलॉन R लिखेंगे।
एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है अनंत। बल का फॉर्मूला आप लोग क्या लिखवाए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जब माध्यम रहेगा तो यहाँ एप्सिलॉन आर आएगा। बताए थे हम कि जब माध्यम आएगा तो क्या लेना है एप्सिलॉन आर लेना है। यहाँ से आप लोगों का Q1 यहाँ से Q2 अब बाटा में क्या हो गया r²। तो अब ध्यान से देखिएगा तो 1 बाटा में एजा हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एजा मानवा को रख देना अनंत, एजा हो गया Q1 एजा हो गया Q2 अब बाटा में क्या हो गया r²। अब नीचे अनंत हो गया तो 1 बाटा में इन्फिनेटिव का होता है 0 होता है ना, तो बाटा में इन्फिनेटिव है तो है ऊपरवा वाला कुछ उखाड़ नहीं सकता है, ठीक है ना, और ना नीचवा वाला कुछ उखाड़ सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 0 न्यूटन। तो आप लोग याद रखिएगा कि जब दो आवेशों के बीच यदि माध्यम धातु है तो उनके बीच लगने वाला कुल बल कितना होगा 0। कितना होगा 0। तो जो थ्योरी अभी बोले हैं ना तो बस नीचे वाला लिख दीजिएगा। यदि दो आवेशों के बीच रखा गया माध्यम धातु है तो उनके बीच लगने वाला कुल बल क्या होगा 0 होगा। ये होता है लॉजिक, ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। फिजिक्स में थोड़ा सा सोचिए, कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल आप लोग सोचिए कि हाँ कैसे वर्क कर रहा है। तो आप लोग यहाँ पर इसका थ्योरी लिख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लेंगे कि यदि दो आवेशों के बीच, ठीक है ना, जो बोले हैं आप लोग वहाँ से आप लोग यहाँ नीचे लिख सकते हैं। यदि दो आवेशों के बीच जो माध्यम है, ठीक है ना, यदि दो आवेशों के बीच यदि माध्यम धातु का है तो इनके बीच लगने वाला कुल बल क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना। लैंग्वेज आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, मतलब एक के निकलना चाहिए, ठीक है ना। मतलब क्या हो चाहिए, मतलब एक के निकलना चाहिए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ से आगे बढ़ते हैं माध्यम का प्रभाव, ठीक है ना, माध्यम का प्रभाव। तो माध्यम का प्रभाव तो आप लोगों को बता ही दिए, ठीक है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर आप लोगों का एगो प्लस Q1 है, यही आप लोगों का क्या है प्लस का Q2 है। इन दोनों के बीच में कुछ दूरी क्या है, मान लीजिए कुछ दूरी R है, ठीक है ना। इनके बीच हम यदि माध्यम डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, माध्यम यहाँ भर देते हैं। माध्यम रखने से जो हमारा बल होता है वह क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एजा एप्सिलॉन आर, एजा हो जाएगा Q1, एजा हो जाएगा Q2, हाँ बाटा में क्या हो जाएगा r²। यही ना होता है। माध्यम रखेंगे तो खाली क्या आता है, हई आप लोगों का एप्सिलॉन आर आ जाता है। सारा बात लिखवा चुके हैं, क्या आ जाता है एप्सिलॉन आर आ जाता है और कुछ नहीं आता है, एप्सिलॉन आर आ जाता है। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता, मतलब कि देखिए इसको बोलते हैं निर्वात, निर्वात या वायु, इसका नाम याद रखिएगा। बहुत सारे लोगों का नाम ही नहीं याद रहता है। निर्वात या वायु की निरपेक्ष, ठीक है ना, क्या होता है यह निरपेक्ष विद्युतशीलता। कोनो दिक्कत है नाम में तो कोनो परेशानी नहीं है। अरे भाई देखिए नाम, अब आप लोग को एक सर एक नाम ई का है पड़ल है। अब आपका नाम मान लीजिए कि प्रिंस है, सलोनी है, श्वेता है, लड़की लोग पढ़ रही है, तो क्या नाम आप लोगों का नाम रखा गया है, बस कहानी खत्म है। तो एप्सिलॉन नॉट का नाम है निर्वात या वायु की निरपेक्ष विद्युतशीलता नाम है। अब आपके घर में कोई अजनबी आता है तो सबसे पहले आप लोग क्या पूछते हैं कि क्या नाम है उनका, ठीक है ना, क्या हवन, कहाँ से आइल भवन, तो वैसे ही एप्सिलॉन नॉट है। इसका जो देखिए मान होता है आप लोग याद रखिएगा, कितना होता है जी 8.85 गुना 10⁻⁻12। अब होता है एक में एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर जानते हैं क्या होता है माध्यम की, हाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात का होता है, एप्सिलॉन आर कहाँ का होता है माध्यम का। तो माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता, हो गया ना। अब देखिए जो जो वर्ड बोलते हैं ना वह जौहर की भांति होता है। काहे जौहर की भांति होता है, देखिए आप लोगों से पूछता है एग्जाम में कि निम्न में से किस ऑप्शन में
माध्यम का मान संभव नहीं है। याद रखिएगा, जो आप लोग का एप्सिलॉन आर का मान होता है ना, सबसे मिनिमम एट लीस्ट 1 होता है, 1 से कम किसी का नहीं होता है, ठीक है ना। आप लोग का 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, अनंत हो सकता है, लेकिन 1 से कम नहीं हो सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी माध्यम के लिए आप लोग का जो सापेक्षिक विद्युतशीलता का मान होगा या तो 1 होगा या तो 1 से ज़्यादा होगा, लेकिन 1 से कम कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा इसका मान, ठीक है ना, एप्सिलॉन आर का मान याद रखिएगा कि हमेशा 1 ना तो 1 से क्या होता है, बड़े होता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है, ये वाला कंसेप्ट याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। एप्सिलॉन नॉट का मान लिखवाइए दिए। अब यहाँ से एक स्लाइड लेते हैं, आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ से आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए हम समझाते हैं निरपेक्ष। निरपेक्ष विद्युतशीलता आप लोग शॉर्ट से बताइएगा, ठीक है ना, देरी मत करिएगा। निरपेक्ष विद्युतशीलता यानी किसका बात कर रहे हैं, एप्सिलॉन आर नॉट। निरपेक्ष लगा है ना जी, निरपेक्ष वाला मतलब होता है एप्सिलॉन नॉट होता है, और सापेक्ष वाला होता है कौन, एप्सिलॉन आर। निरपेक्ष वाला होता है एप्सिलॉन नॉट। चलिए इसका आप लोग मात्रक बताइए बीमा जल्दी से। एक साइड यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ ले रहे हैं मात्रक और यहाँ आप लोग को बताना है इस साइड बीमा। जल्दी फटाफट जल्दी फटाफट करिए, हम भी यहाँ कर रहे हैं। सबसे पहले बल का फॉर्मूला लगाएंगे। बल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एहिजा हो जाएगा Q1 और एहिजा हो जाएगा Q2, बाटा में क्या हो जाएगा R², यही ना होता है। अब चलिए हमको इसका मात्रक बताना है। क्या बताना है, मात्रक। मात्रक निकालने के लिए आप लोग बताए थे, क्या मात्रक निकालना है तो आप लोगों को उसमें अचर संख्या नंबर उम्बर सब भूल जाना है। ओनली फिजिक्स वाला राशि याद रखना है। जब भी मात्रक निकालिएगा, बीमा निकालिएगा, ओकरा में अचर संख्या भूल जाना है, ठीक है ना। ओकरा में अचर संख्या हईलहूँ है, भूल जाना है। अब चलिए हाई हमारा क्या है, 4 पाई अचर है ना, काट दीजिए, हमको मतलब नहीं है। एकरा के ला के एकरा में गुना करिए और एकरा के हिने लेके आ जाइए, तो पूरा आप लोग सॉल्व करिएगा तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा Q1 × Q2 और बटा में क्या आ जाएगा, F गुना R² आ जाएगा ना। भाई मान निकालने आता है ना, एकरा के हिने ला दीजिए, एकरा के हिने ला दीजिए, ये हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसका मात्रक निकाल लेंगे एप्सिलॉन नॉट का। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। आवेश का हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर, बल का न्यूटन, दूरी का मीटर स्क्वायर, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम्ब स्क्वायर। ये दोनों ऊपर जाएगा तो न्यूटन के पावर -1 और मीटर के पावर -2। सही है ना, नहीं समझ में आ रहा है भाई। कूलम्ब स्क्वायर है आवेश, आवेश है कि 1 से 2 से थोड़े मतलब है, आवेश है ना जी। तो आवेश का कूलम्ब, कूलम्ब है तो कूलम्ब स्क्वायर हो गया। बल है तो बल का न्यूटन है, आर दूरी है, दूरी का मीटर स्क्वायर हो गया है। न्यूटन ऊपर जाएगा तो न्यूटन का पावर -1 हो जाएगा। ये मीटर है जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, खत्म का। जब नीचे वाला चीज़ ऊपर जाता है तो पावर का चिन्ह चेंज, बस याद रखना है। बीमा निकालना है तो बीमा एक से नहीं निकल जाएगा, निकालिएगा। बीमा काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है बीमा। चलिए एक से निकाल देते हैं। एक से एप्सिलॉन नॉट का सूत्र क्या आया है, Q1 बाटा में R², यही ना आया है। चलिए बीमा हम लिखते हैं, इसको सबसे पहले बड़ा कोष्ठ में घेरिए। हाई आवेश है ना, आवेश का बीमा क्या होता है बाबू लोग, AT चाहे IT, यही ना होता है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं AT, एकरों में लिखाएगा ना AT, कोनो दिक्कत है क्या है हमारा बल। बल का बीमा क्या होता है, ML T इनवर्स 2।
आप लोग जानते हैं क्या करेंगे, कल क्या करेंगे ना कि आप लोगों को एगो स्पेशल बीमा वाला क्लास बता देंगे, जिससे क्या होगा कि रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि अब देखिए क्या होता है ना कि बीमा तो हमको हज़ारों पढ़ना है, तो क्या हज़ारों का याद रखेंगे, नहीं, आप लोगों को खाली 10 गो को याद रखना है, 10 गो राशि का। आप लोगों को 10 गो राशि का बीमा याद रखना है, उसके बाद दुनिया का कोनो बीमा निकाल दीजिएगा, खाली फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये हो गया बल का, mlt इनवर्स टू है क्या है दूरी, है ना, दूरी का हमारा क्या होता है l स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। चलिए हाई m है ना, और कहीं m है हम लोग पास है नहीं, तो m के पावर कितना है 1, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, लिख दिए ना। अब चलिए अब l देखना है, m के बाद l, तो l यहाँ पर है और l यहाँ पर है, तो एगो l और दूगो l, कै गो l हो गया 3 गो, ये 3 गो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, हो गया। अब क्या देखना है t, तो t यहाँ पर है एगो, हई का है एगो यहाँ पर है, कै गो हो गया 2 गो, नीचे कै गो है 2 गो, यो माइनस में है, ऊपर जाएगा तो कै गो हो जाएगा, प्लस के 2 गो हो जाएगा, तो ऊपर ऑलरेडी 2 गो है, आ ई जाएगा 2 गो तो कै गो हो गया 4 गो, तो टी के पावर कितना हो गया 4। अब ओकरा बाद क्या देखना है ए, तो हई ए आ ई ए कै गो हो गया, तो ए स्क्वायर, बीमा निकल गया। तो आप लोगों से एग्जाम में यही पूछता है, जानते हैं क्या कि निरपेक्ष विद्युतशीलता का SI मात्रक तथा बीमा लिखे। 2 नंबर में 2018 के सवाल में पूछा था, 2018 के सवाल में यही पूछा था कि निरपेक्ष विद्युतशीलता की SI मात्रक और बीमा लिखे। 2 नंबर का सवाल, इतना इतना कर दीजिएगा 2 नंबर मिल गया। हाँ प्रोसेस लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि चूँकि कूलम्ब बल से, ठीक है ना, प्रोसेस देखिए क्या करना पड़ेगा ना कि यहाँ आप लोगों को लिखना पड़ेगा। रुकिए हम बताते हैं कैसे आप लोगों को प्रोसेस करना है। यह हो गया ना, यहीं पर क्या करना है ना कि आप लोगों को ऐड कर देना है यहाँ पर, चूँकि कूलम्ब बल से, ये लिख देना है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, ये चीज़ लिख देना है। ये चीज़ लिखने के बाद ε0 का डायरेक्ट ही फॉर्मूला यहाँ से लिख देना है, ठीक है ना, यहाँ से लिख देना है। और साइड में लिख देना है ना कि अचर राशि का मात्रक नहीं होता है, तो ये 4π आपका हट जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, आप लोग को सारा प्रोसेस ये कर देना है, ठीक है ना, क्या करना है कर देना है। 2 नंबर मिल जाएगा। वो भी देखिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ना उसमें खाली डाटा मैच करेगा, ये मात्रक आप लोग का देखेगा, बीमा देखेगा, सही है 2 नंबर दे देगा। बताइए यही सवाल 2 नंबर में आया था 2018 में, ये आप लोग निरपेक्ष विद्युतशीलता का मात्रक और बीमा लिखिए, तो आप लोगों से नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। अब प्रोसेस का होता है कूलम्ब बल से फॉर्मूला लिखिए, ε0 का यहाँ से ई निकालिए, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं तो आप लोग देखिए यहाँ ये वाला लिखने का मन नहीं बता रहे हैं, हम सारा चीज़ बताते हैं कि एगो प्रॉब्लम हुआ दूसरा का हुआ, एगो ऐसा बता दें कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। यदि आप लोग को यहाँ लिखने नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ क्या करेंगे ना कि 4π लिख देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 4π लिख देंगे। और जब यहाँ से डायरेक्ट आप लोग मात्रक लिखेंगे, जब डायरेक्ट मात्रक लिखेंगे तो आप लोग इसको क्या करेंगे भूल जाएंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे भूल जाएंगे, समझ गए ना। तो आप लोग किसी भी चीज़ का मात्रक चाहे बीमा पूछता है ना तो सबसे पहले उसका ओरिजिनल फार्मूला निकाल लीजिए, ओनली सिंगल। कैसे निकाले हैं ε0 का, तो वैसे ही निकाल लेना है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से मान बिठा के निकाल लेना है सटाक से। बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत अब यहाँ से नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ से क्या है, कुछ अति महत्वपूर्ण बात है, ठीक है ना। जैसे माध्यम वाला हो गया, ठीक है ना, माध्यम वाला हो गया, तो माध्यम वाला में हम बताइए कर दिए। आप लोग यहाँ से 1 नंबर में आप लोग को यहाँ से लिख लेना है कि निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान क्या होता है 8.85 × 10 के पावर कितना होता है -12 होता है, वो हो गया। 2 नंबर में लिख लेना इस सापेक्ष विद्युतशीलता यानी εr का मान हमेशा 1 से 1 या 1 से ज़्यादा होता है, हो गया। उसके बाद बस यही कर देना है, इसी के लिए नोट छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर में कूलम्ब नियम का सदिशीय रूप, कूलम्ब नियम का सदिशीय रूप आप लोगों को पूरा लिखवा चुके थे,
डेरिवेशन क्या है, कंप्लीट है ना, पूरा डेरिवेशन कंप्लीट है, आगे बढ़ते हैं। हाँ लेकिन एकरा में एक बात याद रखिएगा, ठीक है ना, फिर से यहाँ बता दे रहे हैं आप लोग, यहाँ से ये बात याद रखिएगा कि आप लोगों का इस पॉइंट पे एगो प्लस चार्ज है, इस पॉइंट पे एगो प्लस चार्ज है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का प्लस का Q1 है और यहाँ पर क्या है, प्लस का Q2 है। यह इस पर बल लगाएगा ना, इधर लगाएगा, इसका मान क्या होगा, बल किस पर लग रहा है, 1 पे लग रहा है ना, कौन लगा रहा है, 2। अब इस पर कोई बल लगाएगा, इधर लगाएगा ना, बल लग रहा है, ठीक है। बल कौन पे लग रहा है, दूसरका पे, कौन लगा रहा है, पहिल का। तो ये दोनों बल का परिमाण क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना, क्या होता है, सेम होता है। यानी आप लोग यहाँ से लिख लेंगे कि F1 का परिमाण क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना, क्या होता है, सेम होता है। ई हो गया। और दूसरा नंबर में आप लोग ई दिखा दीजिएगा कि जो आप लोगों का बल लग रहा है, ठीक है ना, जो बल लग रहा है वह उसका डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। देखिए यहाँ से ई लग रहा है इधर, यहाँ से ई का लग रहा है इधर, तो डायरेक्शन में क्या होगा, उल्टा। हम माइनस आप लोगों का यही बतलाता है, ठीक है ना, माइनस जो है यह माइनस चिन्ह यहाँ लिख लीजिएगा कि ऋणात्मक चिन्ह यही बतलाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना, जो मतलब कि थोड़ा सा बढ़िया मास्टर होगा ना, चाहे बढ़िया लड़का होगा पढ़ने में तेज, तो वह कुछ नहीं पूछेगा, वो पूछेगा यही कि माइनसवा क्या बताओ था। तो माइनसवा तो लोग कहे जाए कि माइनसवा ई बतावेला कि हई जो दोनों बल बा ना, ये दोनों बल के डायरेक्शन का बा, उल्टा बा। यदि यह प्लस रही तो दोनों की दिशा कहाँ रही, सेम। आ इहे लॉजिक पूरा फिजिक्स में काम करेला, मतलब का भाई जहर, जहाँ भी फिजिक्स में आइल माइनस वह सदिश में, कहाँ, सदिश में। तो आप लोगों को यह बोलना है कि दोनों राशि यानी दोनों सदिश राशि का डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा। प्लस यहाँ होता तो दोनों भौतिक राशि का डायरेक्शन क्या होगा, सेम। माइनस है ना, क्या होगा, विपरीत। तो ऋणात्मक चिन्ह यह बतलाता है, आप लोग लिख लीजिएगा, यह बतलाता है कि दोनों बल का दिशा एक दूसरे से क्या है, विपरीत है। हो गया। माइनस चिन्ह क्या करता है, सिर्फ ये बताता है कि दोनों का डायरेक्शन का है, उल्टा है। तो आप लोग यो लिख लीजिएगा कि आप लोग लिखे क्या है, सब लिखवाइए चुके हैं कि दोनों बल द्वारा एक दूसरे पर लगाने वाला बल का परिमाण क्या होता है, सेम होता है। यहाँ से आप लोग को यो लिखवाए थे कि F1 अब बाटा में F2 इन दोनों का रेशियो क्या होता है, 1:1 होता है। ई एकरा बल लगावे, अच्छा ई एकरा बल लगावे, क्या होला, सेम होला। ना समझ में आइल, हई समझ में आ जाई। हमनी भी 2 गो राशि बा, 2 आएगो 3, तो 2 से हम 3 में गुना करी, चाहे 3 से 2 में गुना करी, आंसरवा तक आई, सेमे नु आई। हई एकरा बल लगावे, अच्छा हई एकरा बल लगावे, मानवा तो नहीं आई,
2 से 3 में गुना करो चाहे 3 से 2 में गुना करो, आंसर का आई 6 आई। तो सही इहो लागेला, ठीक है ना। तो ये Q1 Q2 पे बॉल लगावे चाहे Q2 Q1 पर लगावे, जौन बॉल के रिजल्ट निकल के आई वो क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है ना, सेम आएगा। ये अभी तक का सारा चीज़ लिखवा चुके हैं, ठीक है ना, ये 1 शॉट में करा रहे हैं रिवीजन। आगे बढ़ते हैं, कुछ अति महत्वपूर्ण बातें वही यहाँ लिखवाने वाले थे, ठीक है ना, कि जो दोनों बॉल का परिमाण होता है क्या होता है, सेम होता है, डायरेक्शन में क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर में कूलम्ब बल का अध्यारोपण सिद्धांत हम लोग का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है ना। अब देखिए कूलम्ब बल का अध्यारोपण सिद्धांत, देखिए अभी तक जो हम लोग बल पढ़ रहे थे वह बल क्या था, 2 गो आवेश के बीच लग रहा था। अच्छा, मारा मारी देख ले भौजा, मारा मारी कोचिंग में मारा मारी हुआ था, कभी कभी देख ले हो कब तो लोग कि 2 गो लगे के पीछे होला मारा मारी, ठीक है ना। आ कभी कभी देख ले हो सब मिल के एगो के मारता वसन, ठीक है ना। तो सब मिल के एगो के मारल सन तो वह होला अध्यारोपण सिद्धांत। आ जब अकेली फाटा फाटी होई तो वो में लागेला कूलम्ब बल, आ जब सब मिल के मरिया सन तो वो होला अध्यारोपण सिद्धांत। मतलब 2 गो, अब बताओ जा, जब मिल के मरिया सन तो वो 2 गो रही सन कि 2 गो से ज़्यादा रही सन। जब मिल के मारा मारी हुई तो 2 गो से ज़्यादा रही सन। यदि 2 गो मारा मारी करता हो सन तो मतलब सिंगल होता मारा मारी, ई एकरा के मारता, ई एकरा के मारता, तो वो हो जी तो लोग सिंगल लड़ाई। तो अध्यारोपण सिद्धांत कब काम करी, जब आवेश कै गो रही तो 2 गो से ज़्यादा, ठीक है ना। तो वह होला अध्यारोपण सिद्धांत। मतलब कि सब आवेश मिल के एगो पार्टिकुलर आवेश पे क्या करी, बल लगाई, बुझा गई। तो ये होला अध्यारोपण सिद्धांत। याद हो गया का होला, यानी तो लोग लिखवा जा कि यदि किसी निकाय में 2 से अधिक आवेश स्थित हैं तो उन सभी आवेश के द्वारा किसी एक आवेश पर लगाया गया बल, ठीक है ना, का सदिशीय योग क्या होता है, अध्यारोपण सिद्धांत कहलाता है। अब सदिशीय योग काहे कहें भाई, हमारा बल सदिश राशि है, ठीक है ना। और सदिश राशि का योग है नॉर्मली 2 + 3 ऐसे नहीं होता है, सदिश राशि का योग एक अलग विधि से होता है। तो अध्यारोपण सिद्धांत आप लोग समझ गए ना, कि एक सिस्टम में जितना आवेश रहेगा उन सभी आवेश के द्वारा, पार्टिकुलर आवेश के द्वारा, उन सभी पार्टिकुलर आवेश के द्वारा किसी एक पार्टिकुलर आवेश पर जो बल लगता है उसके सदिशीय योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो उस बल को कहते हैं कूलम्ब बल का अध्यारोपण सिद्धांत। कहे का मतलब कि मान लो कि एगो कोचिंग में 5 गो लड़का चाहे 10 गो लड़का पढ़ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा कि जब एक ही हाल ही मारा मारी होगा, सब टूटेगा, तो बताइएगा सब अपना फुल जान लगा पाएगा। आप ही लोग सोचिए कि जब मारा मारी, मान लीजिए कि 5 गो लड़का चाहे 10 गो लड़का मिलकर मारा मारी कर रहा है, ठीक है ना। ध्यान से आप ही लोग आंसर दीजिएगा, मारा मारी कर रहा है तो क्या सब एक ही हाली मारा मारी करने के लिए टूट जाएगा, तो क्या अपना पूरा कैपेसिटी लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा। एक जब ही मारने जाएगा तो और ही मारे खातिर क्या है, सब आइल है ना, तो उतना उसको मौका मिलवे नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे कि जब अध्यारोपण सिद्धांत को द्वारा जो टोटल बल लगाएंगे ना, तो हम क्या बोले कि निकाय में जितना आवेश है उन सब का पार्टिकुलर क्षमता चेक करेंगे कि ई कितना मार सकेला, ऊ कितना मार सकेला, ऊ कितना मार सकेला, ठीक बा ना। तो उस सब के द्वारा बल क्या करल जाई, काउंट करल जाई कि यदि सब मिल के मरी तो इतना बल लागे के चांस बा, बुझा गई। ये ना करल जाई। यदि मान लो कि 5 गो लड़का बावसन तो फिक्स बा कि 4 गो मिल के एगो के मरियसन, ये न होई, 4 गो मिल के एगो के मरियसन। तो आखिर बॉल निकली कैसे, तो हम क्या करम, हम पहले ते अपन कैपेसिटी चेक कर, ते कितना मार सकलस, कितना न्यूटन से मार सकलस ओकरा के, 10 न्यूटन 20 न्यूटन से। तो कहे कि ना एकर कैपेसिटी बा 20 न्यूटन लगावे के, कही ठीक बा। अब ते लगा के चेक कर कि हाँ तू कितना मार सकता है, ठीक है। तो वो कहेगा कि वो 50 न्यूटन मार सकता है, ठीक है भाई, 2 का हो गया। अब तीसरा के चेक करेंगे, तू लगा के चेक कर
तो तुम कितना मार सकता है, तो वो 30 न्यूटन मारेगा बॉल वगैरह पे, ठीक है। तो अब 3 होगा, अब चौथा के करेंगे तो कितना मारेगा 10 न्यूटन। तो अब हमको मालूम चल गया कि सब के द्वारा कि ई एकरा पे इतना बॉल लगा सकता है, ऊ एकरा पे इतना बॉल लगा सकता है, ऊ एकरा पे इतना बॉल लगा सकता है, ऊ एकरा पे इतना बॉल लगा सकता है। तो अब इस सब टोटल बॉल का क्या करेंगे ना कि हम सदिश विधि द्वारा क्या करेंगे, जोड़ेंगे। हाँ, जो रिजल्ट आएगा वही होता है कूलम्ब बल का अध्यारोपण सिद्धांत। तो अध्यारोपण सिद्धांत आप लोग समझ गए ना कि एगो सिस्टम में जितना आवेश रहेगा तो सब आवेश के द्वारा किसी एक आवेश पर जो बल लगता है उसी बल को क्या कहते हैं, कूलम्ब बल का अध्यारोपण सिद्धांत। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोनो दुख दर्द, कोनो ना। तो कूलम्ब बल का अध्यारोपण सिद्धांत क्या हो गया, क्लियर हो गया ना। या आखिर यह क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यह एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना, कि कूलम्ब बल के अध्यारोपण सिद्धांत को क्या करें, परिभाषित करें। तो आप लोग क्या करेगा कि आगे हेडिंग डाल लीजिएगा यहाँ से कि कूलम्ब बल के अध्यारोपण सिद्धांत हम यहाँ आगे लिख देते हैं। अध्यारोपण सिद्धांत को परिभाषित करें। समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए हम यहाँ, ठीक है ना, हम एहिजा क्या करते हैं, एगो प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं, ठीक है ना। एक अगल बगल आवेश ले लेते हैं एहिजा। एहिजा मान लीजिए कि प्लस का हम Q1 ले लेते हैं, एहिजा प्लस का Q2 ले लेते हैं। अब कोनो कोनो कहेगा सर आप प्लस से काहे ले रहे हैं, आप माइनस ले लीजिए, ठीक है ना। आप माइनस भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आपका इच्छा है। हम माइनस से ले लेते हैं। यहाँ मान लीजिए कि प्लस का, अब मान लीजिए हम 4 गो ले लिए ना, आप लोगों को 3 गो 4 गो 2 गो से लेना है ज़्यादा, ठीक है ना। 2 गो से क्या करना है, ज़्यादा लेना है, 3 गो 4 गो 5 गो 10 गो, लेकिन कॉपिया के हिसाब से लीजिएगा, इतना क्या है सफिशियंट है, बढ़िया लगेगा। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, इनके बीच का दूरी दिखाते हैं। इनके बीच का दूरी कितना हो जाएगा, R1, Q1 है तो दूरी कितना मान लेते हैं, R1 है, क्या है Q2, तो एकरा बीच का दूरी कितना मान लेते हैं, R2, ठीक है ना। अरे कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे चलिए, इसमें क्या है कि तनियों से टच करिएगा ना तो खेला हो जाएगा बरियार, पता नहीं चलेगा कहाँ गया। कोई चलाने वाला यदि नहीं है ना प्रो तो कहानी हो जाएगा इस पर। इसमें क्या है हम लोग का R3, यह क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं Rn मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब क्या करेगा, इस पर बल लगाना है, ठीक है ना। क्या करना है, बल लगाना है। बल देखिए कैसे लगेगा, प्लस दोनों है ना, दोनों प्लस है तो यहाँ से बल कहाँ लगेगा, इधर F। यहाँ लिख देते हैं कि किसके द्वारा है, 1 के कारण, ठीक है ना। किस कारण है, 1 के कारण। अब देखिए ई एकरा पे लगाएगा तो ये क्या है, प्लस है, तो प्लस के द्वारा जो बल लगता है कहाँ लगता है, इधर लगता है। हो गया, कोई दिक्कत है क्या है। देखिए यहाँ से पहले समझ लीजिए बाबू लोग, ई माइनस का Q3 है ना। तो देखिए प्लस प्लस क्या करता है, विकर्षण करता है। तो यह प्लस इसको क्या कहा, इधर ठेला, तो ई क्या है, माइनस है, क्या है, माइनस। यह क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यह कहाँ लाएगा, इधर लाएगा, लाएगा ना। यह क्या हो जाएगा,
F3 लिख दिए ना, क्या हो गया F3 हो गया। अब यहाँ से आप लोग देखिएगा बाबू लोग, यह Qn है, इसके द्वारा कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, Fn लिख दिए ना, कोनो दिक्कत नहीं है। आप लोग इसे क्या करना है, परिभाषा लिखना है। तो एग्जाम में चुपचाप यहाँ क्या करना है कि आप लोगों को यहाँ लिखना है परिभाषा, ठीक है ना। आप लोग एग्जाम में यहाँ क्या करना है, परिभाषा लिखना है चुपचाप। सबसे पहले क्या करना है कि अध्यारोपण सिद्धांत होता क्या है वह लिखना है कि यदि किसी निकाय में दो से अधिक आवेश स्थित हैं, ठीक है ना, क्या है, दो से अधिक आवेश स्थित हैं, तो उन सभी आवेश के कारण उन सभी आवेश के कारण किसी एक आवेश पर आरोपित कुल बल का सदिशीय योग के तुल्य होता है, इसे ही कूलम्ब बल का अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। कोनो दिक्कत नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, यदि किसी निकाय में दो से अधिक आवेश स्थित हैं तो उन सभी आवेश के कारण किसी एक आवेश पर आरोपित बल का सदिशीय योग के क्या होता है, तुल्य होता है, इसे ही कूलम्ब बल का क्या कहते हैं, अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब यहाँ लिखिएगा, ये हो गया ना, अब ये हो गया। अब नीचे वाला लिखिएगा चित्र से, ठीक है ना। नीचे क्या करिएगा, चित्र से लिखिएगा। चित्र से लिखने के बाद लिखिएगा कि एक निकाय में Q1 Q2 -Q3 + Qn आवेश स्थित हैं। यहाँ लिखिएगा चित्र से। इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं, आप लोग यहाँ से लिखेंगे। यहाँ लिखिएगा कि एक निकाय मत लिखिएगा, लिखिएगा यहाँ से ना, इस निकाय में प्लस Q प्लस का Q1 प्लस का Q2 माइनस के Q3 और प्लस के Qn आवेश स्थित है, ठीक है ना। प्लस के Q1 आवेश क्या है, स्थित है, जो यह
सब प्लस क्यू आवेश पर बल लगा रहे हैं। हो गया ना। इस निकाय में इतना इतना आवेश स्थित है जो यह सब प्लस क्यू आवेश पर क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है बल लगाई दे रहा है, मतलब बल लग रहा है। अब यहाँ से क्या करना है कि अब यहाँ से देखिए, ये हो गया। अब यहाँ लिखना है चूँकि रिजल्ट F बराबर F1 प्लस का F2 प्लस के F3 प्लस के करते 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 क्या हो जाएगा, प्लस के Fn हो जाएगा। अब बस इसको क्या करना है, आप लोगों को घेर देना है और नीचे लिख देना है कि यही कूलम्ब बल का अध्यारोपण सिद्धांत है। यही कूलम्ब बल का अध्यारोपण सिद्धांत है। कोनो दिक्कत, परिभाषा में तो कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकरों में कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बारी आता है कि सर आप कुछ बताए थे कि क्वेश्चन बड़ा भयानक बनता है। तो एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन बनता है ना सुपर डुपर, वह आप लोग का इसी सिद्धांत पे बनता है, एकदम इसी सिद्धांत पे। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे ना, इतना कि सर मज़ा आ गया। क्योंकि जो 500 क्वेश्चन का सीरीज है ना, एक पे ढेर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ढेर कहने का मतलब है 50 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा एक पे खाली, मतलब इतना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अब क्या करते हैं कि अब इसका योग निकले कैसे यह समझा देते हैं, ठीक है ना। कि आखिर मान लीजिए कि 2 गो आवेश रहेगा तो निकाल सकते हैं। जो आप लोग का यह फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा कि जब 2 गो आवेश रहेगा, यहाँ एगो प्लस Q1 रहेगा और एगो यहाँ प्लस का क्या रहेगा, Q2 रहेगा, और इसको R दूरी पे रखे हैं तो एकरा द्वारा तो बल निकल जाएगा Q1 Q2 बटा में R² निकल जाएगा ना। 2 गो आवेश के द्वारा तो बल निकल जाएगा। लेकिन अब दिक्कत है कि 3 गो दे देगा, 4 गो दे देगा, 10 गो दे देगा, तो कैसे निकालेंगे, है ना प्रॉब्लम है। कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर है लॉजिकल कंसेप्ट। क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग समझिएगा हम आप लोग क्या समझाना चाहते हैं। यहाँ से लगेगा वेक्टर का क्या लगेगा, भयानक कंसेप्ट लगेगा। क्या लगेगा, भयानक कंसेप्ट। सबसे पहले आप लोग यहाँ से लॉजिकल कंसेप्ट में आप लोग 1 नंबर में यहाँ लिखेंगे, 1 नंबर में जो हम बताने वाले हैं। इस पॉइंट पर एगो एने बल लग रहा है F, इसका नाम करते हैं F1, ठीक है ना। इसी पॉइंट पे एगो आप लोगों का इधर बल लग रहा है जिसका नाम क्या है F2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बीच का एंगल मान लेते हैं कितना है, थीटा, ठीक है ना, कितना है, थीटा। तो इसके द्वारा रिजल्टेंट निकालने का F नेट निकालने का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, सारा 11th का चीज़ है। F1 का स्क्वायर प्लस का F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 एहिजा होता है cos थीटा। यह मेन फार्मूला होता है। और जितना आप लोग का अध्यारोपण सिद्धांत पे क्वेश्चन बनेगा सब एक तरफ बनेगा। क्या बनेगा, एक तरफ बनेगा। इसीलिए
इसको थोड़ा सा आप लोग बढ़िया से इसको क्या करेंगे, अभी रेडी रखेंगे कि जब भी दो गो सदिश के बीच का एंगल थीटा होगा, ठीक है ना, तो उसके बीच का जो रिजल्टेंट होगा वह आप लोगों का यहाँ से निकलेगा। जो रिजल्टेंट एफ नेट होता है ना, याद रखिएगा इसके बीचों बीच चिरते जाता है। मतलब यह वाला एंगल आप लोगों का θ/2 होगा और ये वाला एंगल कितना होगा, θ/2 होगा। कहने का मतलब समझिए, हई एगो पत्थर है, क्या है, हई बिंदु पत्थर है। हई भाई साहब अइलन अपना तरफ खींचे लगलन, हई भाई साहब अइलन अपना तरफ खींचे लगलन, तो अब भाई पत्थर जाओ काने, अब पत्थर जाओ काने, फिर हई हेने अइलन, हई अपना और खींचे लगलन, तो अब बीच में का आई, पंचायती बैठी, का हुई, पंचायती बैठी। ई अपना तरफ कहता हूँ कि हमार हो, हम अपना घर ले जाइम, हई कहता हम अपना घर ले जाइम, तो अब तो झगड़ा बढ़ी, एक खातिर पंचायती बैठी। अब पंचायती बैठी तो अब इस पंचायती में क्या हुई कि बीचों बीच रास्ता निकाला, ठीक है ना। अब मान लो कौन सी गांव में पंचायती बैठेला तो कभी देखे ले बाबा कि दोनों के बीचों बीच रास्ता निकाल जाला कि ना एकर ज़्यादा घाटा होके ना एकर ज़्यादा घाटा होके, दोनों के बीच वाला जौन सोल्यूशन होला उहे का होला, उहे निकलेला। तो जौन भी रिजल्टेंट निकलला उ का निकलला, बीचों बीच, कि ना ज़्यादा हेकर नुकसान होके ना ज़्यादा हेकर नुकसान होके। पत्थर यदि भगवान के बा, पूजा करे के बा, तो एकरो हिजे से चले में ज़्यादा तकलीफ ना होई, एकरो आए में का होई, तकलीफ ना होई, सेम डिस्टेंस कवर करिए सन, दोनों पहुँच जिए सन। तो जब भी दू गो सदिश के परिणामी निकली कहाँ जाई, बीचे बीचे, कहाँ जाई, बीचे बीचे। अब बीच के जितना एंगल होई ओकरा आधावा पे जाई। अब समझिए तो ध्यान से, अब ये तो लोग एग्जाम्पल कराओ, ठीक है ना, अभी क्वेश्चन नहीं कराओ, अभी एग्जाम्पल कराओ, था नहीं एग्जाम्पल बताइए खाली अभी तो लोग, बाकी क्वेश्चन कराई अभी, ठीक है ना, क्वेश्चन कराई। एकरा बीच के एंगल बा मान लो 60 डिग्री, कितना बा, 60 डिग्री। परिणामी कितना पे जाइए, 30 पे। कैसे जाई, एकदम हई से जाई ना, एफ नेट एकदम एक बीचों बीच कहाँ जाइए, चिरते जाइए, ठीक है ना, कहाँ जाइए, चिरते जाइए। अब एक बताइए जा, कितना पे जाइए, 65 पे जाइए। बच्चा वाला सवाल बा ना, कितना पे जाई, 65 पे। तो हई तार कितना हो जाई, 65, हई कितना हो जाई, 30 हो गया। तो परिणामी कितना पे जाला, हमेशा बीचों बीच चिरते वाला। तो बच्चा वाला सवाल भाई सब केहू बता दी। अब ये तो लोग कंप्लीट हो गई। अब ये से देखा जा, यदि दोनों सदिश के, यदि मान लो कि या से अब स्पेशल कुछ लिखवा देता नहीं, है तो हो गया क्लियर। यदि F1 और F2 के बीच का कोण, ठीक है ना, थीटा, मान लो कि ले तनी 90 डिग्री। हई मान लो कि F1 आ F2 के बीच में एंगल का हो गई 90। तो 90 हो गई तो कैसे खड़ा हो जाई, ऐसे हो जी नू। हई तो लोग हो गई F1 आ हई का हो F2 आ एकरा बीच में हई एंगल कितना हो गई 90 हो गई। तो परिणामी कितना हो बताओ जल्दी 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 फटाफट। अरे मुँहे में थीटा के मनो 90 एकरा में रखा जा, कहाँ रखता हो जा, हे में कहाँ रखता हो जा। हाँ तो थीटा के मान 90 हे में रखा जा, हे में
F1 स्क्वायर आ प्लस F2 स्क्वायर हो गेलू। एकरा में थीटा के मान रखो तो cos 90 के मान एक है कितना होला 0, cos 90 के मान 0, तो हाई 0 हो गई तो हाई सब का हो जाइए तो प्लस में का हो जाइए 0। तो एहिजा तो लोग एफ नेट कितना निकलल अंडर रूट में F1 स्क्वायर आ प्लस हो गेलो। तो जब दू गो सदिश के बीच में एंगल 90 डिग्री रही तो लोग के फार्मूला हाई लिखे लगावे के हाई लगावे के बा डायरेक्ट बुझा गई कौन दिक्कत। जब दू गो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री रही तो रिजल्टेंट के फार्मूला कौन लगावे के बाद डायरेक्ट हाई लगावे के बाद एफ नेट F1 के स्क्वायर आ प्लस F2 के स्क्वायर। कोनो दिक्कत ना आगे बढ़े के ना है। चला जा अब ये ले तनी केस 1 रहे ना केस 2 है क्या है हमार नंबर ठीक है ना। दिक्कत होई होंगे के पूछ लेवे के बा। यदि थीटा मान ला कि बाबू लोग हो गई 180 डिग्री कितना हो गई 180 डिग्री कहे का मतलब हो गई 180 डिग्री। 180 मतलब क्या होला एकदम सीधा लाइन कितना होला सीधा लाइन हो गई 180 डिग्री। तब एक रिजल्ट कितना निकली जल्दी बताओ जा। पहले तो लोग 180 के मान याद ना होई कि cos 180 के मान होला का कहीं जगह पर है ना लिख लिया जा। cos 0 डिग्री के मान 1, cos 90 डिग्री के मान cos 90 के मान कितना होला 0। ओकरा बाद cos 180 डिग्री के मान -1 इतना याद रखिए जा। चलो F1 के स्क्वायर प्लस F2 के स्क्वायर आ प्लस 2F1 आई इंटू F2 आई इंटू का हो जाए cos 180 डिग्री हो जिनो। F1 के स्क्वायर प्लस F2 के स्क्वायर आ cos 180 के मान कितना होला -1 तो माइनस से आ जाइए 2F1 इंटू का हो गई ये कौना का फार्मूला है a माइनस बी के होल स्क्वायर के यानी है जा F1 आ माइनस F2 के कितना होल स्क्वायर। स्क्वायर हटी तो रूट के कहानी ले डूबी क्या होई ले डूबी तो ले डूबी तो लोग के कितना आ जी बाबू लोग F हो गए कितना हो गई F1 माइनस F2। तो जब तो लोग से इहो पूछ सकेला कि दू गो सदिश को कितना एंगल पर रखे कि सबसे मिनिमम बल लगे सबसे कम बल लगे तो लोग 180 डिग्री पर रखे के होई तो बल कितना लगी F1 माइनस F2। जवन देखो अब एक याद रखिए कि F1 ज़्यादा होके के चाहिए जवन ज़्यादा होई ओकरे में से घटाए ठीक है ना।
जवन ज़्यादा हुई ओकरे के घटा। अब कहे का मतलब बस समझिए जा ध्यान से। हम ये खड़ा बनी, ठीक बा, एगो सनका आइल हमारा के हेने से खींचे लागल, ठीक बा, एगो ओकरो से और सनका आइल हेने से खींचे लागल। तो अब बताओ हम काने जाइए, हम काने जाइए में जवन ज़्यादा बॉल लगाई हम उन्हें जाइए, ठीक है ना। तो यानी जवन यानी हेने वाला सनका ज़्यादा बॉल लगाई तो हम काने जाइए में हेने जाइए, हेने वाला लगाई तो कहाँ जाइए हेने जाइए में। तो जब भी जौना के बॉल हाई केस में जौना के बॉल ज़्यादा होई परिणामी कहाँ जाइए उन्हें जाइए। हम ऐसे खड़ा बनी जौना के बॉल ज़्यादा लगी हम कहाँ जाइम होने जाइम। तो जौन अब देखो F1 ज़्यादा बा तो परिणामी कहाँ लगी ज़्यादा हेने लगी, ठीक बा ना। हमेशा कोशिश है घटावे वाला में कोशिश करे के बा कि जौन ज़्यादा रही ओकरे में से कम वाला घटावे के बा। अब एक बात बताओ, हम खड़ा बानी दोनों सनका हमारा के खींचता वसन हेने से हेने से लगा हुआ था 5 न्यूटन, इधर से लगा रहा है 5 न्यूटन। क्या हम तनी मनी खरकम में ना खरकम में हम अब हेने से लगा हुआ था, मान लो कि हेने से लगा हुआ था 5 न्यूटन हेने लगा हुआ था 7 न्यूटन, ठीक है ना। तो एकर पाँचवा बैलेंस कर दी नु जौन एकर 2 ज़्यादा बा ये भारी पड़ जाई, क्या होई ये भारी पड़ जाई। ये भारी पड़ी तो हमारा कहाँ करी है रे खींच दी, क्या करी खींची ना। तो उहे पूछला कि कितना बॉल ज़्यादा लगा था, उहे घटा के चेक कर जाला, ठीक है ना। कि एकर 5 एकर 5 तो बैलेंस हो गई, गाड़ी आगे ना एने जाइए, जो ज़्यादा बा उहे ना एने ओने करी। तो देखो F1 के मान लो कि मान 7 बा, F2 के मान कितना बा 5 बा, तो 7 में से 5 गई 2, यानी 2 न्यूटन का होता है हेने ज़्यादा लगता, यही ना भइल। तो ये हमनी के पता लगावे के बा, यानी 2 न्यूटन का बॉल का लगता बेसी लगता काने हेने, ठीक है। तो जवन ज़्यादा रही ओकरे में से क्या करे के बा घटावे के बा। सबसे मिनिमम बॉल इतना लागेला, ठीक है ना, कितना सबसे मिनिमम बॉल ही लागेला। हो गई आगे बढ़े के। अब 1 मिनट बाद बताओ ये तो सबसे मिनिमम हो गई, क्या हो गई सबसे मिनिमम। पूछी कि सबसे कम बॉल लागी कौन केस में 180 डिग्री के केस में कितना लागी F1 माइनस F2। अब बताओ जा सबसे मैक्सिमम बॉल कब लगी। अब मान लो कि 2 गो सनका अल सन दोनों हमारा के हेनिए से ढकेले लगल सन, एगो आइल हेनिए से दूसरा को आइल हेनिए से ढकेले लगल। तो बताओ हम आराम से न चल जाइए ना चल जाइए में। तो ई केस में क्या हो ज़्यादा बॉल लगी कब जब डायरेक्शन सेम रही, जब डायरेक्शन सेम रही तो बॉल का लगी ज़्यादा लगी। जैसे तो लोग साइकिल चलावत हो बजा, यदि हवा की स्पीड तो ही लोग के दिशा में होई तब साइकिल की स्पीड धली ही, यदि उल्टा भइल तो पसीना से लोग छोड़ा दी, क्या करी छोड़ा दी। तो जब भी डायरेक्शन सेम रहता है तो बॉल क्या होता है ज़्यादा लगता है, क्या होता है ज़्यादा लगता है। आगे चलते हैं। केस 3 लिखे जाए बाबू लोग, थीटा बराबर 0 डिग्री। अब 0 कैसे लगी मालूम है ना, हई एगो पॉइंट हो गई, एकरा पे एने एगो जाता एकरे पे एगो और जाता एने, ठीक बा ना। ये हो गई तो लोग के 0 डिग्री केस में। तो लोग के जौन F नेट निकली F1 के स्क्वायर प्लस F2 के स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 0 डिग्री हो गई ना। कितना हो गई कॉस 0 डिग्री। तो F1 के स्क्वायर प्लस F2 के स्क्वायर कॉस 0 का मान कितना होला 1। तो 2F1 इंटू का हो गई F2। ये कितना का फॉर्मूला है A प्लस बी के होल स्क्वायर। तो F1 प्लस F2 के होल स्क्वायर तो कितना आ गई F1 प्लस F2। तो यह लिख दो जब का F मैक्सिमम
जब ज़्यादा बल चाहिए तो क्या करना होगा, एक के डायरेक्शन में लगाना होगा और जोड़ना होगा। और जोड़ाई ना सिंपल सा बात तो हो जा कि हेने से आइल 5 लगा होता, ओकरों से सन का हाइल 7 लगा होता, तो हमारा टोटल बल कितना लगी 14 न्यूटन। भाई एक ही लगा होता वो सन, क्या होता एक ही लगा होता वो सन, तो 7 और 5 कितना हो 14 होला, 12 होला ना 12 न्यूटन का बल का हो हमारे पे लागी, हमने चल जाए। तो जब डायरेक्शन सेम हुई तो बल का लगेला ज़्यादा, बल उस टाइम पे क्या करे के बाद जोड़ देवे के बाद F1 प्लस F2। क्लियर हो गई, कोनो दिक्कत ना। तो 0 हो गई, 90 हो गई, 180 हो गई। अब थीटा के मान 60 दी, 120 दी, तो लोग से ना हो पाई, हो जाइए आराम से मान बैठा देवे के बाद। एक में कोनो प्रकार के दिक्कत अब ना हो के चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम सब तो लोग के हम बता देनी। ठीक हो गया ना। अब आ जाए कि एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल पे आ जाए के चला जा एग्जाम्पल पे क्वेश्चन बना के तैयार हो जा। यह एग्जाम्पल तो लोग के हीरो बनाई, आंसर खाली बताओ जे, ठीक है ना। हम ना बताई भैया, हम पहले बताए थे नहीं, अब इतना करा दिले बनी। चला जा क्वेश्चन 1, हेने फिगर बनाई, हेने बनाई। बताओ जाएगा परिणामी कितना हो जाएगा जल्दी फास्ट। हाँ दोनों एफ है भाई, F1 के मान भी F है, F2 का मान भी F है, तो फार्मूला में रखिए, क्या दिक्कत है, फटाक से रखिए जल्दी, बिना देरी के जल्दी फटाक से, टाइम दे रहे हैं ठीक है ना, मुश्किल से 30 सेकंड देंगे, फटाक से करिए। कितना होगा √3f। चलिए देख लेते हैं। एंगल का मान कितना है बबुआ लोग 60 डिग्री, यही ना। हमको चाहिए रिजल्टेंट, हम यह लिखते हैं F नेट। चलिए हमारा था क्या, यहाँ देखिए सबसे पहले F1 ठीक है ना, F2 दोनों का मान क्या है F है ना, दोनों का मान क्या है F है ना। F1 का मान भी F है, F2 का मान भी F है। हम यहाँ क्या करते हैं F का स्क्वायर प्लस एजा आप लोग का हो गया F का स्क्वायर प्लस 2F गुना F गुना cos 60 डिग्री हो गया ना, cos 60 डिग्री। इस कोष्ठ को हम यहाँ लेके चल देते हैं। अब ध्यान से देखिए F स्क्वायर प्लस का F स्क्वायर यहाँ 2 हो गया, F कितना हो गया F स्क्वायर cos 60 का मान 1/2, 2 से 2 कट गया ना, तो हई एगो हई एगो कैगो 3 गो, तो टोटल हम लोग का कितना हो गया 3F स्क्वायर। अब बताइए F स्क्वायर 2 गो है तो एगो बाहरी निकलेगा, √3 यही में रह जाएगा। तो यहाँ से हमारा F नेट कितना हो गया √3F। तो कहने का मतलब है कि जो यहाँ से परिणामी निकलेगा कहाँ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, कोनो दिक्कत है, कितना पे जाएगा 30 डिग्री पे हो गया ना। कोई दिक्कत ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
अब बताइए इसका कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के स्क्रीन पर है। 2 गो बल दिए हैं, 120 डिग्री के एंगल पर है, कितना होगा फटाक से। फटाक से बनाइए जल्दी से, कितना होगा। हाँ F होगा। चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ से आप लोग का F1 का मान, F2 का मान क्या है, F है। एंगल का मान कितना दिया है, 120 डिग्री दिया है, F नेट। यहाँ F का स्क्वायर करेंगे, यही जो F का स्क्वायर करेंगे प्लस 2F गुना F गुना क्या करेंगे, cos 120 डिग्री करेंगे ना। चलिए हाई F स्क्वायर, हाई F स्क्वायर कितना हो गया, 2F स्क्वायर। अब देखिए cos 120 का मान कितना होता है, याद है। cos 120 का मान आप लोगों का होता है माइनस का 1/2 होता है, ठीक है ना। कितना होता है, माइनस का 1/2। यहाँ बतलाते हैं कैसे। cos 120 डिग्री है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 प्लस का 30। तो cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। माइनस का साइन 30 हो गया, माइनस का कितना हो गया, 1/2। अब ई 2 से हाई 2 कट गया, हाई 2F स्क्वायर है, हाई माइनस का F स्क्वायर, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, F स्क्वायर। बुझा रहा है ना, F स्क्वायर हो गया। F स्क्वायर का बाहरी क्या निकलेगा, F। तो याद रखिएगा कि जब 2 गो सदिश के बीच का एंगल 120 डिग्री है तो जो रिजल्टेंट होगा वह सिंगल आता है। क्या आता है, सिंगल 1 के बराबर आता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसका जो परिणामी जाएगा यह आप लोगों का F नेट है, ठीक है ना। कितना होगा, F होगा। और जो यह एंगल होगा वह कितना होगा, 60 होगा। कोनो दिक्कत है बताइए, क्रम में कोनो दिक्कत नहीं है, आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। यदि मान लीजिए कि यहाँ आपका है, ठीक है, एगो आप लोगों का इधर लग रहा है F, दूसरा को आप लोगों का इधर लग रहा है, कितना होगा, बताइए कितना होगा, जोड़ देना है। पहले थीटा कितना है, 0। ओकरा बाद वेक्टर F का जो परिणामी होता है वह क्या होता है, F होता है। जब थीटा 0 होता है तो आप लोग को बताए थे कि नेट बस क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, F प्लस का F। F2 F1 था ना, आप लोगों का F2 F1 था, तो यहाँ F1 का मान F हो गया और F2 का मान क्या हो गया, F हो गया। तो फाइनली कितना हो गया, 2F हो गया। कोनो दिक्कत ना हो चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि जहर है। क्या है, जहर। आइयो जहर से कम नहीं है, लेकिन ऊपर से हल्का जहर है। चलिए अब बताइए कितना होगा। अब एग्जाम बोलेगा नहीं कि एकरा में थीटा कितना है, अब एकरा में कितना है, आपको पता लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। कितना होगा, 0 होगा। जब देखिए हम बता रहे हैं, एनियो से लगा रहा है 5 न्यूटन, हेनियो से लगा रहा है 5 न्यूटन, तो क्या हमारे को कोनो बल लगेगा, नहीं लगेगा, 0।
तो वही देखिए इस पॉइंट पे इधर भी एफ लग रहा है, हेनियो का हो रहा है एफ लग रहा है, तो टोटल बल क्या होगा 0। तो इस केस में याद रखिएगा आप लोग मेरे भाई कि एकरा में एंगल कितना बन रहा है 180, इसलिए यहाँ एफ नेट जो होगा वह कितना होगा 0 होगा, ठीक है ना, कितना होगा 0 होगा। एक तरफ एग्जाम्पल तो इसको ए मान लीजिएगा, चौथा का आप लोग यहाँ इसको बी मान लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इस पॉइंट पर इधर आप लोग का लग रहा है 3F है, कितना लग रहा है 3F है, और इधर आप लोग का लग रहा है 3F है, टोटल बल कितना होगा इस केस में है ना 3F है, एलियो 3F, एंगल बन रहा है 180 बन रहा है ना, एंगल बन रहा है 180, तो हमारा एफ नेट कितना होगा ना, जब एक के दिशा में रहेगा तो जुड़ाएगा, जब एक पॉइंट पे ध्यान से हम यहाँ खड़ा हैं, दो गो सनका हाइलेशन सेम ताकत के हेनियो से लगा होता है, हेनियो से लगा होता ना, तो टोटल बल का हो जी हमारे पे ना लगी 0 ना होई, पूरा का हो जी 0 हो जाई। अब एगो बात याद रखिएगा कि आवेश जितने पावरफुल रही बल उतने पावरफुल लगी, भैया गईले, आवेश जितने पावरफुल रही आ दूरी जितने कम रही बल उतने का होई बरियार लगी, उतने ताकत में लगी। पूरा क्लियर हो गई, कोनो दिक्कत है कोनो दिक्कत ना। तो ई तो लोग के बता देनी। अब आवता नहीं अध्यारोपण सिद्धांत पे, ठीक है ना, का पे अध्यारोपण सिद्धांत पे अब कैसे लागेला। अब एकरा में सारा तो लोग केस हो चुकल बा, ठीक है ना, सारा केस हो चुकल बा। आगे चले गए अब आवा जाता नहीं अध्यारोपण सिद्धांत देख लेगा, ठीक है ना। अध्यारोपण सिद्धांत ठीक बा। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ठीक है ना, एक गो बात आप लोग समझिएगा कि हाँ कैसे कैसे काम कर रहा है। स्टार्ट करें ना। क्या है हमारा वर्ग है ना, एकरा पे हमारा प्लस क्यू आवेश है, एकरा पे हमारा क्या है प्लस क्यू आवेश है, एकरों पे हमारा क्या है प्लस क्यू आवेश है, ठीक है ना। लेकिन इस कोना का नाम है ए, इस कोना का नाम है बी, इस कोना का नाम है सी, है ना। इसका जो दूरी है, ठीक है ना, इसका जो दूरी है हम मान लेते हैं कि आर मीटर है। कितना है आर मीटर। आपको क्या करना है कि बी बिंदु पर टोटल आवेश बताना है कितना होगा। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया। कहने का मतलब है ना कि एक वर्ग का भुजा है, ठीक है ना, क्या है वर्ग है, वर्ग के 3 कोना पे 4 गो पे नहीं लिए हैं, कितना पे लिए हैं 3 गो पे। एकरा पे प्लस क्यू आवेश है, एकरा पे प्लस क्यू आवेश है, एकरो पे क्या है प्लस क्यू आवेश है। इसके बीच का दूरी कितना है आर है, इसके बीच का दूरी क्या है आर है, वो में वर्ग है, ठीक है ना। वर्ग का सब भुजा क्या होता है बराबर होता है। यदि नहीं भी बोलेगा तो हम अपने से मान लेंगे। निकले कैसे सबसे मेन पॉइंट ये है, ठीक है ना, निकालेंगे कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है ना। तो कहेगा सर क्वेश्चन कहाँ है पढ़े खाली चित्र बनाए हैं। तो क्वेश्चन हम देते हैं। अब उसको क्या बोलते हैं जी, बिंदु बोलते हैं ना, बिंदु
बी पर बिंदु बी पर कुल बल ज्ञात करें। ठीक है ना, बी पर क्या करना है, निकालना है। ध्यान से मेरी एक एक बात को समझिएगा, खूब बढ़िया जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, हम एक एक क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन उसको बताते हैं प्यार से, आराम से, कि खोपड़िया में सेट हो जाए। हमको निकालना किस पर है, ये देखिए किस पर निकालना है, आप लोग बोलिए। बी पर। बी यहाँ पर है ना, ठीक है। चलिए, बी यहाँ पर है, तो बी पे कौन कौन बल लगाएगा? ए लगाएगा, सी लगाएगा, और कौन लगाएगा? नहीं, ए लगाएगा, सी लगाएगा। चलिए, और बल देखिए सोझा, बल एकदम लगता है सोझा। यह जो बल है इस पर लगाएगा ना, कैसे लगाएगा? प्लस प्लस है, इधर लगाएगा ना, कोनो दिक्कत है? इसका हम नाम देते हैं F1, अपने मन से क्या करते हैं, F1 नाम दे दिए ना, कोनो दिक्कत? आप फिर बताइए, यह आवेश इस पर बल कहाँ लगाएगा? है ने कि होने? होने लग गया। अब कौन बचा है? हाई। ये कहाँ लगाएगा, नीचे कि ऊपर है? कहाँ लगाएगा? ऊपर, यानी यहाँ से ऊपर लगाएगा। इसको कर लेते हैं F2, कोई दिक्कत है? अब हमको देखिए, एकरा द्वारा लगाया गया बल F1 है, एकरा द्वारा लगाया बल क्या है? F2 है। अब इसी दोनों का ना निकालना है, परिणामी तो हमारा हो जाएगा। अब बताइए, हम आप लोगों को इतना करा चुके हैं, ठीक है ना, बस एक स्टेप का ले लिया पीछे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को F1 निकालना है कि F1 का मान है कितना दरअसल में। और एक मिनट, एंगल कितना है सबसे पहले बताइए। F1 और F2 के बीच में एंगल कितना है? कितना है? 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। अब देखिए, आप लोग रट्टा मारे हैं, 90 डिग्री है। दरअसल आंसर सही है, 90 डिग्री है। हम फिगारावा सोच बनाए हैं तो आप लोग को दिखाई दे रहा है 90 डिग्री। बाकी हमको दूसरा चाहिए रीजन। हमको इस फिगर के वजह से 90 मत दिखाइए कि फिगर सोच बनाए हैं तो 90 होगा। हमको एग्जैक्ट चाहिए रीजन, किसके बीच में एंगल 90 का है। चित्र आप लोगों के सामने है, लंबवत तो लगभग करता है। आप लोग देखिए, एक 8वां में पढ़े होंगे शीर्षाभिमुख कोण, पढ़े हैं ना? शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? आमने सामने का कोण बराबर होता है ना। वर्ग है, क्या है? आप लोग जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये एंगल वहाँ कितना का होगा? यह एंगल कितना का होगा? 90 डिग्री। एक सामने ही ना हाई एंगल है, कितना होगा? तो यह रीजन ना पकड़िए, मेन रीजन फिगर देख रहे हैं, एग्जैक्ट रीजन देखिए कि 90 का होगा। शीर्षाभिमुख कौन सा क्या होगा? 90 होगा, ठीक है ना। चलिए, हम यहाँ क्या करते हैं, F1 का मान निकालते हैं। वेक्टर नहीं लेते हैं, कहीं हमको तो परिमाण मालूम चलिए गया, सॉरी। चलिए, फॉर्मूला क्या होता है, याद है कि फॉर्मूला यही ना होता है। लेकिन इस फार्मूला में Q1 का काम कितना कर रहा है? Q कर रहा है ना। और Q2 का काम कितना कर रहा है? भैया लोग, बबुआ लोग, है Q1
Q2 का मानवा दोनों बराबर है, Q है। काहे नहीं देख रहे हैं? आँखियाँ खोल के देखिए आप लोग, पानी में मार लीजिए। Q1 और Q2 का मान दोनों का है, आवेश सेम है। यहाँ Q रखेंगे, हे जो गुना में क्या रखेंगे? Q रखेंगे ना। तो इसको हम क्या करते हैं? काहे नहीं हो रहा है जी? हाँ वो तो बुझाते बा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर हो जाएगा ना। दूरी कितना है? R का स्क्वायर कर दिए ना। पूरा एक में लिखते हैं Q स्क्वायर बटा में क्या हो गया? हो गया ना। यह किसका मान है? F1 का है ना। बोलिए थोड़ा कौन से आप लोग। अब किसका निकालना है? चलिए फार्मूला क्या होगा? K होगा। F2 को कोना कोना कुछ लग रहा है, एकरा आ एकरा बीच है। दोनों आवेश कैसा है? सेम है। तो Q गुना Q क्या होगा? दूरी क्या है? दोनों मानवा बराबर आ गया। हाँ हम अब यही मानवा हम रखेंगे फॉर्मूला में तो बड़ा लंबा जाएगा ना। तो इसको हम कुछ मान लेते हैं अपने मन से। F में लिख देते हैं कि F माना। हो जाएगा ना। अब फार्मूला में इहो रख सकते हैं। अब लेकिन रखने थोड़ा अजीब लगेगा। दोनों माना बराबर आ ही गया है, तो दोनों को हम एगो सिंपल छोटा सा मान लेते हैं। कौन दिक्कत है? अब चलिए एंगल कितना है बाबू लोग? है ना। हमको चाहिए रिजल्टेंट। हम क्या लिखेंगे? F नेट 90 डिग्री पे वो फॉर्मूला तुरंत लिखवाए थे। क्या? अरे पाइथागोरस पर में पढ़े हैं। कब लगता है? 90 डिग्री पे लगता है। क्या फॉर्मूला होता है? कौन का फॉर्मूला क्या होता है? बस तो कौन वही ना होता है जी, हई वाला हई ना होता है। कौन यही ना होता है। तो इस कोणे का फॉर्मूला याद कर लीजिए। अंडर रूट में क्या होता है? लंब स्क्वायर। F1 का स्क्वायर यही ना होता है। चलिए F1 का मान कितना है? F माने है ना, F स्क्वायर। हाई क्या है? F2 का मान कितना है? हो गया F स्क्वायर कितना हो जाएगा? टू F स्क्वायर हो जाएगा ना। F स्क्वायर क्या गो है? 2 गो, एगो बाहरी निकलेगा ना। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2F। हम यहाँ लिख देंगे F नेट अंडर रूट 2 आया है। अंडर रूट 2 लिख दिए। F का मान क्या है? आंसर हो गया। बताइए कहीं दिक्कत? कितना बढ़िया लग रहा है, न्यूमेरिकल लग रहा है ना। कौन दिक्कत? फाइनली कितना बन जाएगा ये? इसका फिगरों में बताइए कहाँ जाएगा? 45 जाएगा ना। F नेट कितना हो जाएगा? √2 हो गया। यही ना होगा? √2F देख लीजिए। कोई दिक्कत? अब बन जाएगा ना। हाँ चलिए अब बन जाएगा। तो एक सवाल देना हम दूसरा। चलिए उतर गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दूसरा सवाल देते हैं। आप लोग को बना के बताइए।
बनाइए सटते। बी पे ही निकालना है। बिंदु बी पे हम यहाँ लिख रहे हैं, बिंदु बी पर ज्ञात करें कुल बल। बिंदु हाँ उतना ही आएगा। बिंदु बी पर निकाल लीजिए आप लोग, बिंदु बी पर कुल बल ज्ञात करें। अभी हाथ बैठा रहे हैं आप लोग, जैसे ही हाथ बैठेगा कि नहीं सवाल का पैटर्न चेंज होगा। उतना आएगा ना। यह जो प्लस है क्या लगाएगा, यह लगाएगा इधर लगाएगा, यह माइनस है तो कहाँ लगाएगा, नीचे लगाएगा ना। इसको कर लेते हैं F2। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90। रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, इधर। √2f होगा ना। सेम टू सेम आएगा, कोनो प्रकार का दिक्कत समस्या एक में आप लोगों का नहीं होना चाहिए। बन जाएगा ये, ठीक है ना। अब चलिए, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 3 था ना। अब आप लोग एक में देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही सिंपल एंड सरल सवाल है, आप लोग बनाइएगा। एकरा में कोनो दिक्कत एकरा में आप लोगों को नहीं होना चाहिए। चलिए अब आप लोगों को एक वो देते हैं हम, मान लीजिए बिंदु सी पर कुल बल ज्ञात करिए। इस पर फटाक से निकालिए। एकदम मुँह जवानी बन जाएगा। देखिए इधर 0 होगा। देखिए यह आवेश इस पर बल लगाएगा, इधर लगाएगा ना। यह लगाएगा, कहाँ लगाएगा, इधर लगाएगा। एकदम सेम लगाएगा। क्या है, यह इस पर लगाएगा तो दोनों आवेश का गुना होगा, क्यू का होगा ना। तो यह इस पर, चाहे आप लोग इधर दिखा देते हैं, इसको हम मान लेते हैं कोना को A,
एकरा के मान लेते हैं बी, एकरा के मान लेते सी दे दिया है ना डी, एकरा क्या मान लेते हैं ई, है ना। चलिए अब हाई एकरा बॉल लगाएगा तो इसको मान लेते हैं F1, ई एकरा लगाएगा इसका क्या मान लेते हैं F2, हाई लगाएगा एकरा तो क्या मान लेते हैं F3, ई मान लेते हैं क्या इसको F4, ठीक है ना। मान लिए। अब नहीं समझ में कौन कौन है, नहीं ना समझ रहा है। इसीलिए बोलते हैं थोड़ा सा देखिए आप लोग, कहने का मतलब है बाबू लोग थोड़ा सा आप लोग ध्यान से एक गो लाइनवा को आप लोग समझिएगा, समझ में आ जाएगा। यह जो बिंदु ए वाला आवेश है प्लस क्यू है, सी है छोटा पे बल लगाएगा, क्या करेगा बल लगाएगा, तो प्लस प्लस है ना जी, क्या करेगा दूर भेजेगा। तो यह जब एकरा बल लगाएगा तो क्या कहेगा दूर जो, कहाँ लगाया इधर, तो इसके द्वारा इस पर लगाएगा बल कौन है F1, है ना। अब समझिए, अब यह D के द्वारा अब एकरा बल लगेगा तो कहाँ लगाएगा इधर लगाएगा ना। यह कौन हो गया F2 हो गया, तो हाई दोनों काम हो गया। अब हाई है E, तो E एकरा पे लगाएगा तो दोनों प्लस है, तो प्लस है तो ये कहाँ लगाएगा इधर लगाएगा ना, तो यह हमारा क्या हो गया F3 हो गया। अब हाई हेकरा पे लगाएगा तो यो प्लस थी कहाँ लगाएगा इधर लगाएगा, तो लगाएगा तो क्या हो गया F4 हो गया। अब समझ में आ गया ना, ऐसे करना है। F1 का मान क्या होगा देखिए कि F1 कौन के बीच बल है एकरा, तो दोनों को गुना करिए Q अगुना Q। अब देखिए सबका दूरी सेम है, हाइयो आर होगा तो हाइयो आर होगा, तो हाइयो आर होगा तो हाइयो आर होगा, ठीक है ना। क्या है कि वर्ग में जो विकर्ण का मध्य बिंदु होता है ना, कटान बिंदु, वह चारों कोना से क्या होता है सेम दूरी पे रहता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा R स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो गया KQ बटा में R स्क्वायर। यहाँ से हम F2 कर लेते हैं, तो F2 क्या हो जाएगा KQ बटा में R स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहाँ से F3 निकालेंगे तो इहो हो आएगा KQ बटा में R स्क्वायर। अब यहाँ से F4 निकालेंगे तो क्या आएगा KQ बटा में क्या आएगा R स्क्वायर आएगा ना जी, क्योंकि चारों कोना पे तो सेम चार्ज है, अब बीचवा में एगो जो गुना होगा तो सेम आएगा। तो इसको हम मान लेते हैं F, मान लेते हैं ना, एकरों के F मान लेते हैं, एकरों के F मान लेते हैं, एकरों के F मान लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं F माना, F क्या करे हैं F मान लिए हैं। तो F मान लिए हैं तो बताइए, हम बताए ना कि हम यहाँ खड़ा है, एगो सनका हेने से सेम बल लगा होता, हाँ एगो सनका हेने से सेम बल लगा होता, हाँ कौन बल लगबे ना करी, बल लगी ना लगी। तो हाई पॉइंटवा पे बाबू लोग, हाई पॉइंटवा निकल हेतन हाई मोटा मोटा हाई पॉइंट बा, हेकरा पे हाई ने लगा होता F1 आ हेकरा पे हाई ने का लगा होता F2, ये दोनों के मान बराबर बा, तो का बिंदु हिली ना हिली। तो हाई F1 आ F2 के द्वारा खत्म कहानी बुझा गई। F1 के मान आ F2 के मान का हो गई खत्म हो गई। अब बाचल F4 आ F3, तो F3 आ F4 के मानवा लौकता F बा, हेकरो का बा F बा, तो हाइयो दोनों बल का हो जाई खत्म हो जाई। तो अब हाई हेकरा बल लागत हुए ना, तो बल निकल लागत एकरा पे F नेट का हो जाई। आ ई अवस्था के एगो और कहा जाला संतुलित अवस्था। संतुलित अवस्था, संतुलित अवस्था किसको कहते हैं, जब उस पर कुल बल क्या हो जीरो, तो ओकरा कहते हैं कि अब बताओ हम ही जब बानी, अब एगो हेने से लगा होता एगो हेने से लगा होता, तो टोटल बल का बा जीरो, का बा जीरो। तो हम हिलम ना हिलम, आराम से खड़ा रहम, संतुलित अवस्था में रहम। तो वह बात बा एकरा पे समझ में आ गई, कौन दिक्कत है।
कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला जो क्लास आएगा ना वह प्रैक्टिस कराएगा, बाकी आप लोगों को सारा चीज़ समझा दिए हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस वाला क्लास आप लोगों का अलग आएगा। कॉन्सेप्ट अध्यारोपण सिद्धांत का इतना आप लोग का काफ़ी है, और आप लोग कॉन्सेप्ट क्लास अब आगे आप लोग का अध्यारोपण सिद्धांत से आगे बढ़ेगा। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक दो बार और देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। जय हिंद।